मैं बस छोटी सी दो कल बातें एक्सपोज करता हूँ, करेंगे क्योंकि इसको, मैं देखिए फिर आपको कल पॉलिटिकल, सुनाने वाला हूँ, आज मैं फिर वचन लेने वाला हूँ आपसे। नहीं तो नहीं इनको मैं इससे क्या जरा, लेना देना है जो आप बोल रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बात। जी जी मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी नेता से उनसे कहिए, बात नहीं हर करता। चौक चौराहे पर, हर चौक चौराहे पर ये फर्जी लोग दिख जाएंगे। ये इतने स्वार्थी, इतने धूर्त हैं कि ये स्वांतः सुखा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखा है। इनको बताइए मेरा जरा काम ब्लैक रॉक की कहानी। मेरा काम मेरा काम किसी पॉलिटिकल नैरेटिव में एंटर करना नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ना मैं कांग्रेस का, ना मैं बीजेपी का किसी का हूँ। मैं ऐसे एक देश का एक नागरिक हूँ, और इस देश के नागरिक में ये देश की जो जनता है ये सदा सदा खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, सुखी रहे। ये मेरा यही विचार है। उस विचार से मैं आकलन फर्जी करता लोग हूँ। जो समाज को बदनाम करने पर लगे हुए हैं, उनके खिलाफ तो मोर्चा खोलना पड़ेगा। न उनके और लिए ये मैं तो मुट्ठी भर उनके लिए मैं अयोग्य, सिर्फ अल्पज्ञ, अज्ञानी। उनके लिए मैं सिर्फ एक तथ्य आपके सामने रखता हूं कि जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया के, भारत की जो जीडीपी थी वो मात्र 3.3% थी दुनिया की जीडीपी का। और आज हमें गर्व होता है कि हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 33 करोड़ थी। आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर है, यानी लगभग 4.5-5 गुना जनसंख्या बढ़ी है। और फिर भी भारत के गरीबों ने, भारत के मजदूरों ने, भारत के किसानों ने, भारत के उद्योगपतियों ने और भारत के बुद्धिजीवियों ने, सबने मिलकर काम किया है और भारत को एक स्वावलंबी स्थिति में लाया है। इस चीज का हम सब लोग गर्व करते हैं। और अब हमें कॉन्फिडेंस आया है कि हम दुनिया में फिर से अपना वही स्थान प्राप्त कर सकते हैं जो सदियों तक हमने बरकरार रखा है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया की 24% की जीडीपी से कम का हम कभी नहीं रहे। आज हमारी जीडीपी कितनी है के जब भरोसे हम कह रहे दुनिया हैं में, आप? नहीं हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं। आज आज इकोनॉमिस्ट जो हैं, आप अभी भी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, चौथी व्यवस्था में फंस रहे हैं। लेट मी कम टू दैट कि हम उस व्यवस्था में आ रहे हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ा, हमें डैम डेवलप करने पड़े, हमें बिजली पैदा करनी पड़ी, हमें स्कूल बनाने पड़े, हमें रेलवेज बनानी पड़ी, हमने हॉस्पिटल्स बनाने पड़े। और वो जनता के पैसे से वो हॉस्पिटल्स बने, वो रेलवे बनी, राइट, वो पोर्ट्स बने, वो सारा का सारे ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे ये कहां से आए? पैसे से बने कि ये वर्ल्ड बने, बैंक के पैसे से बने? नहीं अब आ 3 रहा हूं, करोड़ वर्ल्ड बैंक के पैसा, तो इनकम टैक्स देते हैं। आइए उस पे आता हूं। नहीं, ये जो इनकम टैक्स है वो 2% आदमी देता है, परंतु 100% व्यक्ति, और वो 100% जो व्यक्ति है, 100% जो व्यक्ति है, एक बच्चा भी जब टॉफी खरीदता है वो भी टैक्स देता है, वो जीएसटी देता है। तो इसलिए यह कहना कि भारत का कोई नागरिक क्या है वो टैक्स नहीं देता, भारत का हर नागरिक टैक्स देता है, भारत का भिखारी भी टैक्स देता है, क्योंकि वो चीज खरीद कर जब वो खरीदता है तो वो जीएसटी पे करता है। और जो जीएसटी देने वाले 100% है, इनकम टैक्स देने वाले केवल 2%। राइट। अब मैं जो बात कह रहा हूं कि भारत के अपने पांव पे खड़ा करने के लिए हमने जो 70 साल में काम किया है, हम 0.3% से अब 3.5% की अर्थव्यवस्था बने हैं। उसमें जो सबसे बड़ा जो योगदान था वो भारत को अपने पांव पे खड़ा करने वाली रेलवे का था, एयरपोर्ट का था, रोड्स का था, एफसीआई के गोडाउन्स का था, यूनिवर्सिटीज का था, कॉलेजेस का था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के नागरिकों की मेहनत से आया हुआ पैसा था। भारत प्रॉपर्टी है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। इस प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमने दुनिया से भी कर्जा लिया है और भारत से भी कर्जा लिया है। तो मैं आज अपने सारे के सारे दर्शकों को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वो थोड़ा सा रिसर्च करें और एक छोटे से वेबसाइट पे जाएं, जिस वेबसाइट का नाम है यूएस डेब्ट मीटर।
क्या नाम है? मैं आपके स्क्रीन पे उसको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसमें अगर आप जाके देखेंगे कि इस समय जब 1900, तो हमने क्या किया, वर्ल्ड बैंक से भी लोन लिया है, तो दुनिया के सभी देशों की सरकारों को लोन दिया गया। तो वो जो लोन दिया, तो वो लोन की क्या स्थिति थी, मैं छोटा 8 साल का और वर्तमान स्थिति का, 8 साल पहले क्या थी स्थिति थी और आज स्थिति क्या है, मैं उसका एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं, फिर मैं आपके सवाल की जवाब आता हूं कि मैं अदानी अंबानी को फोकस रख के बात क्यों कर रहा हूं। 2014 में भारत के ऊपर, भारत की